बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा 8th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 होगा ऑफ चैप्टर नंबर 6। हमारी एक्सरसाइज होगी 6.5। ये भी फैक्टराइजेशन के मतलब है, बहुत आसान है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था स्टार्ट में, मैं यहाँ बता दूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, ये होता था। एक दफ़ा दोनों को प्लस लिख दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बिल्कुल यही फार्मूला बेटे आज हमने यूटिलाइज़ करना है तमाम क्वेश्चंस में। अब देखें ये 9 दिया गया है, तो 9 को हम लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं ऐसे 3 का स्क्वायर और x को लिख दें जी x का स्क्वायर। अब ये बिल्कुल वही शेप बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या करते थे, एक दफ़ा दोनों को प्लस एक दफ़ा माइनस, तो हम लिख देंगे यहाँ जी 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, दैट इज़ आंसर। सिमिलरली ये -6 प्लस 6y स्क्वायर दिया गया सेकंड क्वेश्चन, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 6y स्क्वायर को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। इन दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, y, सॉरी 6 यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी, तो ये 6 को कॉमन ले लें, अंदर बच गया y स्क्वायर माइनस 1। अब इस y स्क्वायर को यूँ भी तो लिखा जा सकता है कि y का स्क्वायर, और 1 का हम अपनी तरफ से स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये बिल्कुल वही फार्मूले वाली शेप बन गई। अब हम क्या करेंगे जी, इसको एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस, ये हमारा आंसर आ गया जी। सिमिलरली तीसरा क्वेश्चन है, इस 16 को हम लिख सकते हैं 4xy का स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5ab का स्क्वायर। अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा दोनों को माइनस लिख देंगे जी। ये हमारे पास आंसर आ गया जी। एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, इन दोनों में क्या कॉमन है जी, एक्स वाई कॉमन है जी। इधर बच गया एक्स स्क्वायर, ये बच गया वाई स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं इसको एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब एक्स वाई, ये वही फार्मूले वाली शेप बन गई कि एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, और यही हमारा आंसर है। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है जी 16a स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं जी 4a का स्क्वायर, और 400 को लिख सकते हैं 20b का स्क्वायर। अब एक दफ़ा दोनों को प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये हमारा आंसर आ गया जी। सिमिलरली ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर बी, इन दोनों में क्या कॉमन है जी, ए स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, इसको कॉमन ले लें। अब बी क्यूब है इसमें बी है, तो इसमें से बी कॉमन ले लें। अब इधर बच गया जी बी स्क्वायर, बी क्यूब था ना, एक बी बाहर आ गया, स्क्वायर भी, यहाँ बच गया बी स्क्वायर, और इधर बच गया सिर्फ 64। इसको लिख सकते हैं हम, इसको बी का स्क्वायर लिख दें और इसको 8 का स्क्वायर लिख दें 64 को। अब एक दफ़ा प्लस यानी b प्लस 8 और एक दफ़ा माइनस यानी b माइनस 8, ये हमारा आंसर आ गया। ऑन सेम पैटर्न यहाँ देखें 7 इधर भी कॉमन है, 343 का मल्टीपल भी है, और x इसमें भी है इसमें भी, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे 7x, तो ये बचेगा यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ 49 बचेगा जी। अब हम लिख सकते हैं जी 7x, इसको y का स्क्वायर लिख दें और इसको 7 का स्क्वायर लिख दें, तो ये जी 7x इंटू एक दफ़ा प्लस लिख दें इनको, एक दफ़ा माइनस, तो ये आपका आंसर आ गया जी। इसी तरह ये है जी हमारे पास 5x क्यूब माइनस 45x, 5x कॉमन ले लें जी, इधर बच गया x स्क्वायर और इधर जो है 9, मतलब ये 9 बच गए। अब 5x, इस x स्क्वायर को हम यूँ लिख सकते हैं और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह इस क्वेश्चन में 11 कॉमन ले लें, तो इधर बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर 9c स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं जी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3c का स्क्वायर। अब एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें,
दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल उसी तरह। अब देखें 75 और 3 में क्या कॉमन है, 3 ही कॉमन है, तो 25 3 जार 75 होता है, यहाँ बच जाएगा 25 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर और ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये बिल्कुल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली शेप बन गई। आप इस सारे को a समझें, सारे को क्या समझें, b। अब क्या होगा जी, एक दफ़ा दोनों को प्लस कर दिया, यानी 5, ये एक दफ़ा हमने प्लस कर दिया दो वैल्यूज़ को। अब इन्हीं दो वैल्यूज़ को, यानी कौन सी, 5 और a माइनस बी वाले को क्या कर दिया जी, माइनस कर दिया। ये ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो यह प्रॉब्लम हो जाता है। अब जी 5 ब्रैकेट बेशक हटा दें, प्लस a माइनस बी इंटू 5 माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस b, ये आंसर आ गया। सिमिलरली इस तरह ये x माइनस 9/5 होल स्क्वायर माइनस इस 36 की जगह 6, 25 की जगह 5 और ये y, इसको ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये आपके पास बिल्कुल सारा वही a स्क्वायर माइनस, आपने इस क्वेश्चन में इस सारी वैल्यू को a समझना है और इस सारी वैल्यू को b समझना है। अब आपके पास ये a का स्क्वायर है और ये क्या है जी, b का स्क्वायर। एक दफ़ा दोनों को प्लस, एक दफ़ा माइनस। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि जी मैं इस फार्मूले को पहले एक्सपेंड कर लूँ, तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं करना आपको। ये a स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है। अब फार्मूले के मुताबिक ये जो a है हमारे पास 9/5, यानी ये a है, प्लस ये आप b वाली वैल्यू लिखते हैं। ये एक दफ़ा प्लस हो गए दोनों, एक दफ़ा दोनों को क्या कर देना जी, माइनस। ये 9/5, ये सारा a है, माइनस 16/5। ये को बात समझ आई। अब आगे इनको आप ब्रैकेट्स हटा दें बेशक, x माइनस 9/5 प्लस 6/5y, इसको से लिख सकते हैं x माइनस 9/5, ये माइनस 6/5y, ये आपका आंसर आ गया जी। 9 का स्क्वायर, इसका कह रहे हैं आप, इसको हमने स्क्वायर के अंदर वैल्यू थी, मैंने आपको इसलिए बताया कि ये सारे का सारा a, इसको छेड़ना ही नहीं आपने, ये पूरा पैकेट है, बस इसको वहाँ से उठाएं, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, इसको नहीं छेड़ना। हाँ, ये होता है अलहदा से 9 का स्क्वायर, फिर हमने इसको अलग अलग वो करना। अब हमने इसको छेड़ा ही नहीं है, इसको एज इट इज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहाँ देखें, इस 25 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 और इस सारे का ये स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह ये जो 16 है इसको लिखते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 7/4 और इस सारे का स्क्वायर। अब ये भी बिल्कुल वही बन गया a स्क्वायर। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जनाब ये तो बॉटम वाली वैल्यूज। भाई आप ये समझें, ये सारा आपका a है, ये सारा आपका क्या है जी, b है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफ़ा इन दो वैल्यूज़ को प्लस कर देना, एक दफ़ा माइनस। कैसे देखें जी, 5 इंटू एक्स प्लस 5/4, ये सारा आपका a है भाई, प्लस ये सारा क्या है b, एक दफ़ा इन दोनों को इसी तरह ये जी हमने प्लस कर दिया, एक दफ़ा क्या कर दिया। अब सेम ही सारा कुछ लिख के दरम्यान में इस जगह पे माइनस लिख देना है, सेम टू सेम। देखें 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 माइनस 4 इंटू एक्स 7/4, ये लें जी। अब और स्टेप करना है तो कर सकते हैं जी, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या हो जाएगा जी 5x, 5 को 5 से किया तो ये 25/4, 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4x प्लस 4 को 7 से किया तो 28, बल्कि यूँ हो जाएगा 4 से 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ 7 बच जाएगा। इंटू यहाँ इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें 5x, 5 को 5 से करें 25/4 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें x, 4 से 4 काट जाएगा, वो सिर्फ 7 बचेगा। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें इसको, 5x और 4x कितना हो जाएगा 9x प्लस 24/7 प्लस 7, इधर 5x में से 4x गया तो x प्लस 25/4 माइनस 7। इसका फर्दर भी एलसीएम लिया जा सकता है, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, बुक के मुताबिक आंसर निकालेंगे। कुछ भी ना हो, यहाँ 1 होता है, आप इसका एलसीएम ले लें,
तो ये 25 माइनस 4 जो है जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 28 हो जाएगा जी। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो x प्लस इनका भी कुछ भी ना हो यहाँ 1, तो ये 4 एलसीएम आ गया जी। 25 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 28 आ गया। अब 9x फॉर 28 और 25 ये हो गया जी 53/4, और यहाँ पर अगर हम 28 में से 25 को माइनस करें तो ये हमारे पास -3/4। ये कंप्लीट आंसर होगा। इसको थोड़ा सा आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 16 a + b का होल स्क्वायर माइनस 49 a - b का। इसको हम लिख देंगे, ये जो 16 है 4 × a + b का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। अब ये सारा आपका a है और ये सारा क्या है जी b, a² - b²। हम लिखेंगे जी a क्या जी, ये 4 × a + b, ये a था प्लस वो वाला 7 × a - b, ये सारा क्या था b। एक दो दोनों को प्लस कर दिया और भाई ये प्लस हो गया ना। अब एक दफ़ा इनको माइनस कर दें, a + b माइनस 7 × a - b, ये लीजिए। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया जी 4a + 4b। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें 7a - 7b, इधर 4a + 4b - 7a + 7b। अब 4a और 7a 11a, 4b और में से 7b चले गए तो ये बचेगा जी -3b। इसी तरह 4a में से 7a गए तो -3a, 4b और 7b प्लस होकर 11b। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। उसकी वैल्यू हमें दी गई है क्या जी 371 का स्क्वायर माइनस 129 का स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम है, समझ लो ये a² है वो b² है। क्या करेंगे जी हम इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, 371 + 129 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 371 माइनस 129 ये इसका स्क्वायर। अब इन दोनों को एडअप कर दें और इन दोनों को माइनस कर दें। हाँ जी, ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप। 371 + 129 इनको ऐड करें और इन दोनों को माइनस करें। देखें वेरी सिंपल, ये जी 371 + 129 ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया जी 500, और यहाँ 371 में से माइनस किया 129 तो ये आ गया हमारे पास 242। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आया जी 121,000। दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। दैट मीन्स 674.17 का स्क्वायर माइनस 325.83 का स्क्वायर। उसी तरह ये a² है, ये -b²। एक दफ़ा दोनों को क्या कर दें जी प्लस कर दें, ये 325.83 ये प्लस कर दिया, और एक दफ़ा अब इनको माइनस कर दें, यानी 674.17 माइनस 325.83। अब कैलकुलेटर की मदद से आप इन दोनों को ऐड कर दें सिंपल। ये देखें जी 674.17 प्लस 325.83, इनको जब हमने ऐड किया तो ये आ गया जी 1000, और इनको माइनस कर दें 674.17 माइनस 325.83, इनको माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया जी 348.34। एक दो दोबारा चेक कर लें जी 674.17 माइनस 325.83 जी, ये आ गया जी हमारे पास 348.34। दोनों आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ गया जी 34834।
0.40, दैट इज़ आवर आंसर। 17 में है जी 0.567 का स्क्वायर माइनस 0.433 का स्क्वायर ओवर 0.6567 माइनस 0.433। अब जी ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू को एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखते हैं, तो ये हो जाएगा जी 0.6567 प्लस 0.433, एक दफ़ा प्लस कर दिया। बिल्कुल सिमिलरली एक दफ़ा क्या कर देंगे जी माइनस, ओवर नीचे वाली वैल्यू को कुछ नहीं कहना, वो वैसे की वैसे लिख देनी एज इट इज़ जैसे वो है। अब ज़रा गौर करें, ये भी माइनस हो रही, ये भी माइनस, इससे ये कट गई, बाकी क्या बचा, ये 0.567 प्लस 0.433, इनको ऐड कर दें। जब प्लस करेंगे तो जो आंसर है 0.657 प्लस 0.433, तो ये हमारे पास आ गया जी 1.09। नहीं, एक दो दोबारा चेक कर लेते हैं जी। 0.567 प्लस 0.433 1 आता है जी, ये आई एम सॉरी, दैट इज़ 1। इसी तरह 18 क्वेश्चन है, उसकी भी वैल्यू लिख लें। क्या है जी वो, सेम टू सेम 0.409 का स्क्वायर माइनस 0.391 का स्क्वायर ओवर 0.409 माइनस 0.391। अब ये ए स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू को एक दफ़ा प्लस लिख लो, 0.49 प्लस 0.391, ये प्लस कर लिया। इसी तरह इनको माइनस कर लें, ओवर जो नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख लें। अब माइनस वाली से माइनस वाली कैंसिल होगी, ये जो बची इनको ऐड कर लें। 0.409 को 0.409 प्लस 0.391, इनको ऐड करें, कितना आता है जी 0.8। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप